नमस्कार, मैं हूं ऋषि तारे और आप देख रहे हैं प्रथा क्यों शुरू हुई। इस सीरीज में हम किसी धर्म, आस्था या परंपरा का विरोध या समर्थन नहीं करते। हमारा उद्देश्य है इतिहास, तर्क और उस समय की परिस्थिति को समझना। इतिहास की किताबों में आपने सती प्रथा के बारे में जरूर पढ़ा होगा। एक ऐसी प्रथा जिसमें पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को उसी जलती चिता पर बैठा दिया जाता था। लेकिन क्या यह सचमुच धर्म का आदेश था या फिर यह समाज द्वारा बनाई गई एक कुप्रथा थी जिसने हजारों महिलाओं की जिंदगी छीन ली? इतिहासकारों के अनुसार वैदिक काल में सती प्रथा का कोई व्यापक प्रमाण नहीं मिलता। समय के साथ, विशेषकर मध्यकाल में, लगातार युद्ध होने लगे। कई राजा और सैनिक युद्ध में मारे जाने लगे। कुछ स्थानों पर यह धारणा बनने लगी कि यदि पत्नी पति के बाद जीवित रही तो उसे अपमान, संपत्ति के विवाद या असुरक्षा का सामना करना पड़ेगा। धीरे धीरे कुछ समाजों ने विधवा के जीवित रहने की बजाय उसके सती होने को आदर्श और सम्मान से जोड़ना शुरू कर दिया। यहीं से एक सामाजिक दबाव पैदा हुआ। शुरुआत में शायद कुछ घटनाएं स्वेच्छा से हुई हो, लेकिन समय बीतने के साथ कई जगह महिलाओं के सामने विकल्प ही नहीं छोड़ा गया। ब्रिटिश काल के सरकारी रिकॉर्ड्स, मिशनरियों के विवरण और भारतीय समाज सुधारकों के लेखों में ऐसे अनेक मामलों का उल्लेख मिलता है जहां विधवाओं पर परिवार और समाज का भारी दबाव बनाया गया। उन्हें बताया जाता था कि सती होने पर ही परिवार का सम्मान बचेगा। कई महिलाओं की उम्र केवल 12 से 16 वर्ष थी। कुछ मामलों में महिलाओं को चिता से उतरने नहीं दिया गया। कुछ विवरणों में यह भी दर्ज है कि भागने की कोशिश करने पर उन्हें वापस धकेला गया या बांध दिया गया। हालांकि यह हर घटना में नहीं हुआ, लेकिन ऐसे मामलों का ऐतिहासिक उल्लेख मिलता है। यानी यह केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं रहा, बल्कि कई जगह सामाजिक दबाव और महिलाओं के अधिकारों के हनन का रूप ले चुका था। ब्रिटिश प्रशासन द्वारा संकलित अभिलेखों के अनुसार केवल 1815 से 1828 के बीच बंगाल प्रेसिडेंसी में लगभग 8000 से अधिक सती की घटनाएं दर्ज की गई। ध्यान रहे कि ये केवल दर्ज घटनाएं थी। पूरे भारत की संख्या निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। इन घटनाओं ने पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने इस प्रथा का कड़ा विरोध किया। उन्होंने स्वयं अपने परिवार में सती की घटना देखी थी, जिसने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन कर यह तर्क दिया कि सती किसी भी तरह से सभी विधवाओं के लिए धार्मिक अनिवार्यता नहीं है। उनके प्रयासों और सामाजिक आंदोलन के बाद 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बंगाल में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का कानून बनाया। बाद में यह पूरे भारत में लागू हुआ। आज सती कराना, उसके लिए उकसाना या उसका महिमा मंडल करना भारतीय कानून के तहत अपराध है। इस एपिसोड का उद्देश्य किसी धर्म को गलत साबित करना नहीं है, बल्कि यह समझाना है हर पुरानी प्रथा हमेशा सही नहीं होती। कुछ प्रथाएं परिस्थितियों से जन्म लेती है, कुछ समाज के दबाव से कुप्रथा बन जाती है, और जब वे इंसान की गरिमा, स्वतंत्रता और जीवन छीनने लगती है तो उन्हें बदलना ही समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। यही इतिहास हमें सिखाता है। मैं हूं ऋषि तारे और आप देख रहे थे प्रथा क्यों शुरू हुई, जहां हम परंपराओं को विवाद से नहीं बल्कि तथ्यों, सम्मान और खुले विचारों के साथ समझते हैं। धन्यवाद।